शहर मैसूर में आज़म बैतुल माल की एक अपनी तारीख़ है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल की तकमील के मराहिल में है। इस 50 साला तक़रीबात को लेकर दोबारा मिली खिदमात को लेकर ख़ुसूसन शहर मैसूर के तुलबा में मौजूद सलाहियत को सामने लाने के लिए हर मुख्तलिफ़ स्कूलों से चुनिंदा तुलबा को दीनी और असली तालीम के लिए सामने लाया जा रहा है। इसी तरह कई एक मेडिकल कैंप्स होने जा रहे हैं जिसमें मुस्तहिक़ अफ़राद को मुफ्त इलाज का भी एक बेड़ा उठाया गया है ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा सके। मज़ीद तफ़सीलात ज़िम्मेदारान आज़म बैतुल माल के ज़ुबानी आप सुनेंगे। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आप अपने जमने से जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज आप आपके दफ्तर में मौजूद करने का मकसद क्या है और आज़म बैतुल माल के ज़िम्मेदारान हैं आपकी खिदमत कई सालों से है। सर, अभी आज प्रेस मीट का मकसद क्या बताएं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम आज़म बैतुल माल के नाम से वाकिफ़ हैं, बल्कि सिर्फ नाम से ही नहीं, इसी कारकर्दगी से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज़म बैतुल माल का ये 50वां साल हो रहा है ये खिदमत का। 1974 में आज़म बैतुल माल की इब्तिदा एक छोटे से 10 रुपये के अतिये से हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके पास खिदमत का एक सिलसिला शुरू हुआ है और चल रहा है। हमारे पास 2 क्लिनिक्स हैं जहाँ पर गुरबा की बिल्कुल मुनासिब कीमत पर उनके का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी लैब है जहाँ पर टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं। फिर इनके अलावा हमारे आधे इदारे में 2 स्कूल्स हैं, एक हायर प्राइमरी स्कूल है जो आज़म पब्लिक स्कूल के नाम से जानी जाती है और इस स्कूल में नर्सरी से लेकर 7वीं क्लास तक तालीम दी जाती है। फिर एक और स्कूल है अब्दुल जब्बार मेमोरियल आज़म नर्सरी स्कूल जो शांति नगर में वाक़ है। वहाँ पर किंडरगार्टन, नर्सरी, जूनियर नर्सरी, सीनियर की तालीम दी जाती है। हमारे 2 क्लिनिक का जिक्र किया। एक क्लिनिक हमारे साड़े रोड में वाक़ है, एक और क्लिनिक हमारे शांति नगर में वाक़ है जिसका नाम क्या नाम है वो साबिरा खानम मेमोरियल आदम क्लिनिक है, आज़म बैतुल माल क्लिनिक है। फिर इसके साथ साथ हमारे एक लाइब्रेरी है, 3 दर्जे की बनी हुई लाइब्रेरी है जिसमें शहर के तमाम तलबा और तालिबात के लिए किताबें फराहम की जाती हैं। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पर हमारी किताबें यहाँ पर मिलती हैं। जो लैंडिंग सेक्शन है या रेफरेंस सेक्शन है वहाँ से किताबें ले जा सकती हैं या वहाँ पर ही बैठकर पढ़ सकते हैं। फिर वहाँ पर उसी इमारत में एक कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर लड़कियों की कंप्यूटर ट्रेनिंग की जाती है। एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट है। फिर एक ये है क्या अभी हिदायत सेंटर है। फिर जो है गाइडेंस आज़म बैतुल माल गाइडेंस सेंटर है। ये तमाम खिदमत वहाँ से दी जाती हैं। इसके अलावा आज़म बैतुल माल से हज़ारों के तलबा और तालिबात को दाखिला फ़ीस में मदद की जाती है स्कूलों में, कॉलेज में दाखिले के लिए। और कई बच्चों को जो टेक्निकल कोर्सेज पढ़ रहे हैं यहाँ पर से मंथली स्कॉलरशिप का भी अहतमाम किया गया है जिसकी तादाद 60 से 80 होती है सालाना। तो इनको हर माह 1000 रुपये स्कॉलरशिप कोर्स के शुरू होने से लेकर कोर्स के ख़त्म होने तक भी दी जाती है। इस तरीके की खिदमत यहाँ आज़म बैतुल माल से की जा रही हैं और इस खिदमत का शुरू हुए आज अब 50वां साल है और इंशाअल्लाह 2024 में इसके गोल्डन जुबली मनाया जाएगा। इसके तसिलसिले में ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। और इसके अलावा जो ऐसे स्कूल्स जहाँ पर दीनी तालीम का कोई अहतमाम नहीं है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल को या प्राइवेट स्कूल को, जहाँ से हमें दरख्वास्त आती है कि दीनियात के टीचर का अहतमाम करें,
तो इस तरीके से आज़म बैतुल से 19 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ दीनियात के टीचर्स का इंतज़ाम किया गया है और उनकी तनख्वाह आज़म बैतुल से दी जाती है। ये चंद खिदमत हैं जो आज़म बैतुल ज़िले से अदा की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ आज़म बैतुल माल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी रियाद अहमद साहब ने बताया कि आज़म बैतुल माल की ये 50वां साल चल रहा है। इसी 50वें साल के सिलसिले में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने का यहाँ पर एक तय किए हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज़ होने जा रहे हैं इंशाल्लाह उसके तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले आइंदा माह के यानी दिसंबर 3 और दिसंबर 10 ये 2 तारीख को, जो दोनों संडे पड़ते हैं, इन दोनों तारीखों को 2 मेडिकल और आई चेकअप कैंप्स करने का प्लान किया गया है। सबसे पहला कैंप 3 तारीख को आज़म पब्लिक स्कूल, जो हमारे गवर्नमेंट हाउस के बिल्कुल करीब है पायलट्स के पास, वहाँ पर 3 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक 3 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मेडिकल कैंप रहेगा, जिसके अंदर डायबिटीज़ का चेकअप होगा, फिर HB चेकअप होगा, फिर जनरल फिजिशियंस होंगे और उसके साथ साथ आर्थोपेडिक डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे। तो इसके अंदर जो डॉक्टर्स हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनकी फहरिस्त ऐसी है: डॉक्टर के जावेद नईम साहब, फिर डॉक्टर इरफान अहमद साहब और डॉक्टर जुनैद सिद्दीकी, डॉक्टर नौरीन नरगिस, डॉक्टर आसिया खानम, जो ये सारे प्रैक्टिस में हैं। फिर इसके साथ साथ डॉक्टर सैयदा नूरुल हुदा और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट सैयद शुएब साहब। तो ये सारे लोगों की खिदमत होंगे हमारे इस कैंप के अंदर, जो 3 तारीख होगा। इसी नौइयत का कैंप 10 तारीख के दिन हमारे आज़म पब्लिक स्कूल, जो अब्दुल जब्बार मेमोरियल आज़म नर्सरी स्कूल के नाम से जानी जाती है, जो शांति नगर में मोहम्मदिया मस्जिद के बिल्कुल करीब में है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह 10 तारीख के दिन फिर 9 बजे से 1 बजे तक दूसरा कैंप मुनक़िद होगा, जहाँ पर यही डॉक्टर्स की खिदमत होंगी और यही सारे कैंप होंगे, जिसके अंदर जनरल चेकअप भी आ जाएगा, BP आएगा, आई टेस्टिंग, हीमोग्लोबिन, फिर डायबिटीज़ और आर्थोपेडिक। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ये 2 कैंप्स में होंगे। फिर इसके अलावा दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी तीसरे हफ्ते में 10 से 12 स्कूल्स, जो हमारे टीचर्स जहाँ पर जाते हैं, दीनियात के टीचर जाते हैं, ऐसे स्कूलों को अडॉप्ट कर वहाँ के बच्चों को लेकर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले 8वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के बच्चों को कराने का इंशाल्लाह इरादा है, जिसमें हर एक स्कूल से 5-5 बच्चों को लेकर 2 सेंटर्स में इनके ये मुकाबले कराए जाएंगे। एक सेंटर होगा फारुखिया B.Ed कॉलेज, जो उदयगिरी में मौजूद है। फिर दूसरा सेंटर जो होगा वो मेस्को, जो NR मोहल्ले में मौजूद है। तो इन 2 सेंटर्स में ये सारे बच्चों को जमा कर तहरीरी और तकरीरी मुकाबले इंशाल्लाह मुनक़िद किए जाएंगे। फिर इसके अलावा दीनी तालीम के इम्तहानात और क्विज़ के कारकर्दगी जो है जनवरी के महीने में होगी इंशाल्लाह। जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में दीनी इम्तहानात और क्विज़ का इंशाल्लाह इंतजाम किया जाएगा। फिर हमारा गोल्डन जुबली का जो एनुअल फंक्शन है, इसके एक टेंटेटिवली डेट जो तय किए गए हैं वो 18 फरवरी 2024 इंशाल्लाह। इसका एहतमाम जो है अरफात फंक्शन हॉल, जो NR मोहल्ले में मौजूद है, इंशाल्लाह वहाँ पर मुनक़िद किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके तफसीलात, इस फंक्शन के तफसीलात आपके सामने और आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे कारकर्दगियों को गोल्डन जुबली के एक्टिविटीज़ में जोड़कर इंशाल्लाह शामिल किया गया है और इंशाल्लाह इसको तकमील पहुंचाने के लिए सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। सब जुड़कर इंशाल्लाह काम करेंगे। सर, जो जिन स्कूलों के बारे में आपने कहा कि बच्चों को मौका दिया जा रहा है आपको उनकी सलाहियत को सामने लाने के लिए, सवाल ये है कि क्या मुंतखब स्कूलों को आपने मंजूर किया है, या तमाम जो देख रहे हैं उन तमाम स्कूलों के जिम्मेदारों को आप एक पैगाम दें कि आपने मुंतखब कर लिया है स्कूल से, या कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हर स्कूल को इसका एक इत्तला दी जाएगी, जहाँ से 5-5 तलबा को सेलेक्टेड भेजेंगे, तो उन बच्चों को लेकर हम ये एक्टिविटी चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर नूर अहमद ख़ान इस आज़म बैतुल माल का एक मेंबर हूँ। अब हम यहाँ जो जमा हुए हैं
ये हमारा 50 साल प्रोग्राम गोल्डन जुबली का होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए जो है शायद फरवरी 18 तारीख कुछ होने जा रहा है। इसमें हमारी ये कोशिश है कि मौलाना प्रोफेसर असलम परवेज साहब को बुलाया जा रहा है। उनको बुलाने की कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह वो उनके औकात देखकर वो जो है राज़ीनामा देंगे। इंशाल्लाह उसका वो राज़ी हो जाएंगे। और इसके साथ जो है जी हाँ जी, असलम परवेज साहब ये जो मौलाना आज़ाद नेशनल स्कूल हैदराबाद में है, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, उसके वाइस चांसलर रहे हैं। और फिर ये उनके जो है ये साइंस, कुरान और साइंस पर जो है किताब से बहुत सालों से रेगुलर आ रहे हैं। और ये एक मानी हुई शख्सियत है पूरे न सिर्फ इस हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के कंट्रीज़ में भी ये बहुत जो है मकबूल शख्सियत हैं। तो इनको बुलाने की कोशिश हो रही है। और फिर इसी के साथ ये जितने भी प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं ये इसी सिलसिले के प्रोग्राम्स हैं। इसी सिलसिले के प्रोग्राम्स हैं। जैसा कि अभी बताया गया, मेडिकल कैंप हो रही है, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इस्लामियत के ताल्लुक़ से बात हो रही है। और फिर इस तरीके के बहुत सारे हर महीने में वो प्रोग्राम्स रख लिए गए हैं। तो इन प्रोग्राम्स को जो है कामयाब बनाने के लिए आप लोगों की शमूलियत इसमें बहुत ज़रूरी है। हमारी ये दरख्वास्त है कि जो भी हमारी बात सुन रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि वो ज़रूर ज़रूर इन प्रोग्राम्स में शामिल होने की कोशिश करें। और फिर खुसूसियत के साथ ये जो मेडिकल कैंप हो रही है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। यहाँ हो सकता है कि दवाइयात भी देंगे हम, और जो आँखों की जो टेस्टिंग के बाद उनको ऐनक वगैरह की भी जब ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको ऐनक वगैरह भी दी जाए। सर, आज़म बैतुल माल की 50 साल तारीख में जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उनको आप किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे सर? ये जो आज़म बैतुल माल को जो असल कारकर्दगी को आगे बढ़ाने में जो इससे न सिर्फ वो फ़ायदा उठाए हैं, ये उनका फ़ायदा उठाना ही नहीं है बल्कि आज़म बैतुल माल को मजबूत करने की तरफ एक कदम है उनका। ये आज़म बैतुल माल आज जो है ये उन्हीं की वजह से है जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसको जो है कामयाब करने के लिए जो इसकी जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात को और से जो है हमें दे रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचकर उनसे माली ताउन भी हासिल करें। और इसमें खुसूसियत के साथ मैं हमारे सेक्रेटरी साहब प्रोफेसर रियाज़ अहमद, जो जब से इस बैतुल माल की शुरुआत हुई हैं जब उस वक्त वो मंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, वहाँ से रोज़ाना मैसूर आते, शाम का वक्त मगरिब के बाद बिला नागा इस ऑफ़िस को आकर जो है ऑफ़िस के कामकाज को देखते थे। ये इन्हीं की वजह से जो है ये एक इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया।